हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने समुच्चय में 1A एक्सरसाइज सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करेंगे, चैप्टर फर्स्ट 11th क्लास मैथ्स का, ठीक है ना। तो इसमें हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो इसमें आ रहा है। इसमें अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है बंद और खुला अंतराल, या अर्ध बंद या अर्ध खुले अंतराल क्या होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बंद, या फिर इसको बोलते हैं संवृत अंतराल। क्या बोलेंगे इसको? बंद या संवृत अंतराल क्या होता है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोला जाता है? क्लोज्ड इंटरवल। इसमें हम बोलेंगे दो वास्तविक संख्याओं a और b के लिए, क्या लिखेंगे? दो वास्तविक संख्याएं a और b के लिए समुच्चय, दो वास्तविक, पेन दमदार नहीं चला, चेंज करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? दो वास्तविक संख्याओं a और b के लिए समुच्चय x कैसा होगा? a x और b, a लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू b, अर्थात इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू, ये क्लोज्ड की पहचान होती है, चौखट बनाया जाता है ऐसा, a और b। इसका मतलब ये है कि संख्या रेखा के ऊपर, जैसे संख्या रेखा है अपनी, ठीक है ना, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये a है और ये b है, उसके बीच में जो भी नंबर आ रहा है वो सब भी आपको लिखना है। एग्जाम्पल तौर पे देखते हैं, जैसे मान लो अपना 1 और 5 है, 1 और 5 है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा? 2 3 4, ये होंगे ना, क्या हो जाएंगे? 2 3 4, 1 2 3 और 4, तो ये क्लोज इंटरवल क्या हो जाएगा? इसको पढ़ेंगे हम, ऐसा लिखेंगे, है ना। इसका समुच्चय क्या हो जाएगा? इसका समुच्चय हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 1 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, या फिर इसको लिख सकते हैं हम x बिलोंग्स टू, x अवयव है किसका? 1 और 5 का। ऐसा बनाना चौखट जरूरी है यहाँ पर। समझ में आ गया आपको? यदि आपको ये साइन दिया जाएगा, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसमें ऐसा लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहा है, समझ जाना है कि अगर 1 to 5 दिया है तो उसमें 1 2 3 4 5 ये सभी क्या आएंगे? नंबर आएंगे। ये बात पक्की है। अगर a और b है तो a और b के बीच में जितने नंबर है वो सब आते हैं। तो इसको, इस समुच्चय को शॉर्टकट में लिखने का तरीका ये भी है और ये भी है, ठीक है ना। 12th क्लास में आप पढ़ोगे मैथ्स तो वहाँ पर ये मेथड रहेगी, ये तरीका रहेगा। 1 5 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5। अब मान लो इसको हम खुले अंतराल में चेंज करते हैं तो फिर से ये लिखेंगे, ठीक है ना। बंद या संवृत हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे खुला या विवृत अंतराल। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, क्या फ़र्क है। विवृत अंतराल इसको बोलेंगे हम ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या पहचान है? ओपन इंटरवल में क्या हो जाता है? यही सब कुछ लिखना है। यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको, x सच डेट a x और b, क्या देख रहे हैं आप? ये इक्वल वाली लाइन यहाँ पर नहीं खींची गई, a लेस देन x लेस देन b। इसका मतलब हो जाएगा, अर्थात x बिलोंग्स टू, यहाँ स्मूथ ब्रैकेट यूज़ किया जाएगा। कौन सा ब्रैकेट यूज़ किया जाएगा? स्मूथ वाला, ये वाला। और यहाँ पर एकदम चौखट बनाना आपको, और यहाँ स्मूथ ब्रैकेट। इसका मतलब होता है कि संख्या रेखा पर, है ना, इसके थ्रू समझते हैं, इसके थ्रू समझते हैं तो ये होगा 1 x एंड 5, और यहाँ हो जाएगा 1 5। इसका मतलब है खुला या विवृत अंतराल का मतलब होता है कि 1 और 5 उसमें कंटेन नहीं है, a और b उसमें शामिल नहीं है, परंतु a और b के बीच में, 1 और 5 के बीच में कौन होगा? इसका समुच्चय फिर अपना बन जाएगा 2 3 और 4। यहाँ पर देखिए, अगर ये बंद अंतराल है तो क्या हो गया?
1 2 3 4 5 यानी 1 भी था और 5 भी शामिल था। अब यहाँ पर यदि ये खुला या विवृत अंतराल है तो उसमें ए और बी शामिल नहीं होंगे, पर उसके बीच में जो भी है नंबर है वो सब शामिल होंगे। यानी 1 और 5 यदि लिखा है, खुला अंतराल का मतलब 1 और 5 उसमें कंटेन या शामिल नहीं होगा, तो 1 और 5 के बीच में कौन हो गया, 2 3 4 हो जाएंगे। आप जानते हो, तो यहाँ लिखने का ढंग याद रखना, ऐसा लिखा आपको अभी क्वेश्चन में आने वाला है, ऐसा और ऐसा, इस तरह से कुछ भी नंबर हो सकते हैं। अगर यहाँ नीचे क्लोज्ड की पहचान होती लेस देन आर इक्वल टू लिखा होगा, और ओपन की पहचान होती केवल लेस देन, यानी कि छोटा है या बराबर, और इसमें केवल छोटा है लिखा रहे। अगर ऐसा लिखा रहे तो 1 और 5 को यूज़ नहीं करना है, अगर ऐसा लिखा रहे तो 1 और 5 को भी यूज़ करना है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब इंटरवल और बदल जाता है, अर्ध खुला या अर्ध बंद अंतराल, उसकी बात करते हैं। मान लो अर्ध खुला अर्ध बंद अंतराल है तो क्या हो जाए, ये बंद है और ये खुला है, इसका मतलब कि एक शामिल है पर 5 शामिल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये बंद है और ये खुला है, 5 नहीं 4 शामिल हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर ये बोलेंगे अर्ध बंद और अर्ध खुला, तो इसको हम ऐसा कर लेंगे, 1 है इसमें, 1 तो है, 2 3 4, 5 को नहीं लेना, आप किसको नहीं लेना अपने को समुच्चय में, 5 को नहीं, क्योंकि अर्ध बंद है और अर्ध खुला है। अगर ये ऐसा हो जाए तो इसको बोलेंगे अर्ध खुला और अर्ध बंद। इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 शामिल नहीं करना आप, क्योंकि यहाँ पर खुला है और ये बंद है, इसका मतलब 2 3 4 और 5। तो अगर नीचे इक्वल की लाइन लगी हो, बराबर की लाइन लगी हो तो वो नंबर होगा, और अगर बराबर की लाइन नहीं लगी हो तो वो नंबर नहीं होगा, उसके बाद वाला नंबर या उसके पहले वाला नंबर होगा, इसके पहले वाला और इसके बाद वाला नंबर। तो इनको बोलते हैं अर्ध खुला या अर्ध बंद अंतराल। आप तो एक बात ध्यान रखना कि अगर यहाँ लेस देन आर इक्वल टू हो तो वो नंबर शामिल, ए और बी शामिल है, और यहाँ पर ए और बी शामिल नहीं है। यहाँ पर 1 और 5 शामिल है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर 1 और 5 शामिल है। अगर ये खुला है तो ए और बी शामिल नहीं, यानी 1 और 5 शामिल नहीं है। चलो क्वेश्चन में देखते हैं हम कैसे लिखते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं, सारणीबद्ध रूप में निम्न समुच्चयों को लिखिए। सारणीबद्ध रूप समझते हो ना, एक ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट शो कर देंगे यानी दिखा देंगे, वही समुच्चय सारणीबद्ध रूप होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, समुच्चय ए दिया गया है, ए बराबर x सच डेट x पूर्णांक है और -3 लेस देन आर इक्वल टू x एंड x इज लेस देन 7। और हिंदी मीडियम के हिसाब से बोले तो हिंदी मीडियम में क्या होगा, -3 छोटा है या बराबर है x के, और x छोटा है 7 से। तो यहाँ पर हमने पहले ही पढ़ा है, इससे पहले अभी मैंने आपको बताया है कि ये अर्ध बंद और अर्ध खुला अंतराल है। मतलब संख्या रेखा ऊपर आप देखोगे वहाँ पर तो -3 होगा, अगर नीचे ये बराबर की लाइन लिखी हुई ये अगर है, इसका मतलब है कि -3 है पर 7 नहीं है, यानी -3 और 7 के बीच की सभी संख्याएं लिख देना है। इसका मतलब है बंद अंतराल। लेस देन आर इक्वल टू का मतलब होता है छोटा है या बराबर है, मतलब बंद अंतराल मतलब -3 है, और ये खुला अंतराल मतलब 7 नहीं है, यानी इनके बीच के अंक हमको लिख देना है। पर शुरू कहाँ से करेंगे हम, -3 से स्टार्ट करेंगे। -3 कहाँ से, -3 से 6 तक हो सकता है, समझ रहे हैं ना। 7 नहीं है क्योंकि ये खुला अंतराल है, ओपन इंटरवल है, ये क्लोज्ड इंटरवल है मतलब -3 है, ओपन इंटरवल मतलब 7 नहीं है। 7 के पहले कौन आता है, 6, मतलब 6 होगा। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 नहीं है क्योंकि वो ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल है, समझ गए होंगे आप। सेकंड नंबर चलते, बी क्या होगा, ये सॉल्यूशन चल रहा है ना, सब जगह सॉल्यूशन लिखना है। अब यहाँ x सच डेट, x इस प्रकार है कि x प्राकृत संख्या जो 6 से छोटी है, नेचुरल नंबर मैंने आपको पढ़ा है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 6 से छोटे कौन हुए,
नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं 6 से छोटी कौन हो गई बताइए? 1 2 3 4 5 जो 6 से छोटी है। समझ में आ गया होगा आपको? नेचुरल नंबर हमको मालूम है, हमने पहले फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा है। 1B पढ़ने से पहले यदि आपने एक्सरसाइज 1A स्टडी पढ़ी नहीं हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, है ना। जो इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में हमने किया है तो वो वीडियो ज़रूर देख लिया आप। उसमें हमने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्याएँ कौन सी होती है, ठीक है ना। उसमें ये बताया गया है कि आई क्या होता है, एन क्या होता है, आई क्या होता है, आई पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। तो इसके बारे में वीडियो में फर्स्ट वीडियो में दिखाया गया है, तो इसके लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे देख सकते हैं, और वो देखने के बाद आप ये समझोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सी वाला देखिए यहाँ पर, एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है और उनके अंकों का योग 8 है, ठीक है ना। एक्स ऐसी प्राकृतिक संख्या है 2 अंकों वाली जिनके अंकों का योग 8 है। तो 2 अंक वाली कहाँ से स्टार्ट होती? 11 शुरू होती, 1 1 11 से, 11 12 13। तो 2 अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो वो 2 अंक कौन से हो सकते? तो हम बोलेंगे 1 7, 7 और 1 8। इसके बाद 2 और 6, 6 और 2 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, 7 और 1 8, 8 प्लस 0 8। तो ये 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। यदि इनको आप जोड़ के देखोगे तो 8 हो जाएगा। 2 अंक नहीं, केवल 2 डिजिट्स ही अपने को, जिनको जोड़ने पर कितना आता हो? 8 आता है। तो हमने पता लगा ली। एक से अभाज्य संख्याएं तथा 20 से कम है। अभाज्य संख्या आप जानते हैं कौन सी होती है? 2 3 5 7, और कौन सी होगी? 11 13, ठीक है ना। इस टाइप से अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याएं वो होती जो खुद को खुद भाग दे सकती, डिवाइड कर सकती, कोई दूसरी संख्या उनको कंप्लीट रूप से बिना दशमलव के भाग नहीं दे सकती, यानी अमर संख्याएं होती। खुद को खुद मार सकती है पर दूसरी संख्या इनको मार नहीं सकती है, तो ये कहलाएगी अमर संख्याएं, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड में आपने पढ़ा होगा। तो एक्स ऐसी अभाज्य संख्या है जो 20 से कम है। 20 से कम संख्याएं उठा लो आप। अभाज्य अमर संख्याएं कौन सी? 2 3 5 7 11। अब बच्चे बोलते हैं 9 भी, तो सर 9 को तो 3 डिवाइड कर देगा, 3 भाग दे देगा। अमर संख्या होना चाहिए 2 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ये कैसी संख्या है बताइए? ये अभाज्य संख्या है। 14 15 16 17 18 19, ठीक है ना। बाकी नंबर दूसरी संख्याओं से डिवाइड हो जाती, वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। तो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं, अमर संख्याएं हैं जो खुद को खुद से डिवाइड हो सकती है पर दूसरी संख्याओं से डिवाइड नहीं हो सकती, उनको कंप्लीट बिना दशमलव के विभाजित नहीं कर सकती। तो ये हो गई 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं। तो 5th नंबर क्वेश्चन में समुच्चय दिया गया है E बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू I एंड x स्क्वायर लेस देन 20। तो हिंदी में बोलेंगे हम x ऐसा इस प्रकार है कि x अवयव है I का। I मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक, तो x क्या है? पूर्णांक है, और x स्क्वायर छोटा है 20 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर लेस देन 20, एक्स स्क्वायर छोटा है 20 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेट से इम्प्लाई, इस एरो क्या बोला जाता है? डेट से इम्प्लाई। वर्ग है तो रूट बन जाऊंगी, और 20 का रूट निकाल लो, आपको आता होगा 20 का रूट निकालते हुए 4 5 20, 2 रूट 5 क्या हो जाएगा? 2 रूट 5 प्लस माइनस 2 रूट 5। फिर भी यदि आपको रूट निकालते ऐसे नहीं आता है तो आपको ये तरीका तो आता ही होगा। 2 एकम 2, 2 पंजा 10, 5 एकम 5, 5 पंजा 5। तो यहाँ पर किसका पेयर बन गया? 2 का जोड़ा बन गया है, तो 2 बाहर हो जाएगा और 5 अंदर हो जाएगा, 2 रूट 5। और रूट 5 का वर्गमूल आपको मालूम है? 5 का वर्गमूल कितना होता है? 5 का वर्गमूल होता है 2 × 2.23। तो कितना इसका इंटू कर दें, कितना होगा?
प्लस माइनस 4.23, कितना आ गया 4.23। देखो 2√5 तो 4 का वर्गमूल तो 2 होता, तो 5 का उससे कुछ ज़्यादा ही होगा ना, तो सपोज कर लेते 5 का रूट 2 है, सपोज करते हैं, तो 2 2 जा 4। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्लस माइनस 4 चाहिए हमको, तो हमारा समुच्चय हमको मिल चुका है। -4 से लगा के +4 तक हमको जाना होगा, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4, ये हो गया। 6 नंबर में आते हैं। यहाँ पर दिया है f बराबर x ऐसा है कि कैसा है, x बिलोंग्स टू i, यानी x भी पूर्णांक है और x ये मोड है, दो खड़ी डंडियाँ अगर लिखी थी क्या है, मोड है। मोड x लेस देन आर इक्वल टू 3, मोड x छोटा है या बराबर है 3 के। अब यहाँ पर मोड क्यों दिया गया, मोड इसलिए दिया गया है कि मोड यदि x 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव में निकलता है बाहर, मतलब धन में बाहर आएगा, और x यदि 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव में निकलता है, इसलिए एक बार ये धन में बाहर आएगा और एक बार ऋण में बाहर आएगा, और ये बराबर का साइन है इसे, यानी कि +-3 होगा। समझ में आ रहा है आपको? चलो थोड़ा दिखा देते हैं यहाँ पर। यदि x 0 से बड़ा, इसको मान लेते हैं बराबर है, तो ये x कैसे निकलेगा मोड से बाहर, बताइए, पॉजिटिव, तो 3 हो जाएगा। यदि x छोटा है 0 से, तो बताइए x कैसे बाहर निकलेगा, -3, मतलब माइनस में निकलेगा, तो ये माइनस इधर चले जाएगा, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हो गया -3 -2 -1 0 1 2 3। क्लियर हो गया? यानी 7th क्लास में, 7th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था 7th क्लास में कि मोड अगर x दिया है तो एक बार धन में बाहर निकलता है, एक बार ऋण में, यानी कि एक बार +3 आएगा और एक बार -3 आएगा। इसका मतलब -3 से +3 तक चलना पड़ेगा आपको, मोड का मतलब ही वही होता। और i क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब ये लाइन आपके दिमाग में होना चाहिए, इंटीजर i का मतलब। और इनको समझने के लिए आपको मैंने बता ही दिया है कि नेचुरल नंबर को समझना है, n को या i को, q को, r को, तो आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, एक्सरसाइज 1A का वीडियो, प्रश्नावली 1 है। चलो अब इसका देखते क्या होगा, g बराबर, अब यहाँ पर उसने बोला x सच डेट n/n² + 1, x कैसा है, x सच डेट n/n² + 1, n के बटे में n² धन 1 है, जहाँ n बिलोंग्स टू n, यानी कि जो n दिया गया वो नेचुरल नंबर है, और ये x का मान किसके बीच में आएगा, 1 to 3 के बीच में आएगा। ये x के वैल्यू की बात की जा रही है, ठीक है ना, x नहीं, यहाँ पर n आएगा। अब ये क्या है, बंद अंतराल है। बंद अंतराल है मतलब 1 भी है और 3 भी, और उनके बीच में स्थित सभी नंबर भी है। तो 1 और 3 के बीच में कौन होता है, ये बंद अंतराल, ये भी बंद अंतराल, मतलब 1 भी उपस्थित है और 3 भी है, 1 और 3 भी है, तो बीच में कौन आ गया, 2। यानी एक बार यहाँ पर n का मान 1 रखना, एक बार 2 रखना, एक बार 3 रखना, तो समुच्चय क्या बनेगा, देखिए 1 रखेंगे, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 और 1 2, 2 रख के देख लो, 2 2 दूनी 4 और 1 5, 3 रख के देख लेते हैं, तो 3 3 का वर्ग 9, 9 और 1 10, ये अपना समुच्चय बन गया। तो n का मान यहाँ पर क्या रख देना है, एक बार 1 रखना, एक बार 2 रखना, एक बार 3 रखना, अपना समुच्चय तैयार हो गया। h वाले में क्या बोला गया, जरा देखिए, h वाले में x ऐसा एक पूर्णांक है, x क्या है, एक पूर्णांक है जो -1/2 से 9/2 के बीच में है, न तो ये इसमें है न ये, क्योंकि ये लेस देन है। नीचे लाइन खींची क्या, नहीं खींची, मतलब ये उसमें उपस्थित नहीं है। अब -1/2 ऋण 1/2 है, इसका मतलब क्या होता है, 0.5 क्या होता है, 0.5, वो माइनस में, और 9 का आधा कितना होता है बताए, 9 का हाफ कितना होता है, 0.4 4.5। समझ में आ रहा है आपको? एक बार बता दो, देखो ऐसे लिखा 1/2 लेस देन x 9/2, 1/2 मतलब 1 का आधा कितना होता है, 50 पैसे होता है, तो 0.5, और 9 का हाफ कितना होता है, 4.5। तो करेक्ट नंबर कौन से आएंगे अपने, 0.5 और 4.5 के बीच में, 0.5 यहाँ आएगा,
कहाँ आएगा, इस लोकेशन पे, और 4.5 यहाँ आएगा। तो करेक्ट नंबर कौन से आ गए बीच में, देखिए आप कौन से नंबर आ चुके हैं यहाँ पर, 0, 1, 2, 3 और 4। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए, पॉइंट वाले नहीं होना चाहिए। तो 0.5 और 4.5 के बीच में कौन आएगा, 0.5 यहाँ होगा माइनस का, और 4.5 यहाँ होगा, तो इनके बीच में कौन आ गए, 0, 1, 2, 3, 4। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो को वापस रिवर्स करके वॉच अगेन कर सकते हैं, और फिर भी आगे और सम आ रहे हैं उनको भी आप पहले पढ़ लीजिए, आपको ये भी बढ़िया समझ में आने वाला है, क्योंकि आगे भी इसी टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे अब हम। तो पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर 2, जोड़ी बनाइए। यहाँ पर अपने जोड़ियाँ बनाना है कि किसकी जोड़ी किससे बनेगी, ये देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, देखिए आप यहाँ पर 1, 2, 3, 6, ये क्या चीज़ हो सकती है ये देखना अपने को। तो यहाँ पर हम देखेंगे पूर्णांक है, ये तो हो नहीं सकता, पूर्णांक है ये भी नहीं हो सकता, पूर्णांक है ये भी नहीं, ये रहा। एक प्राकृत संख्या है और जो 6 की भाजक है, क्या है, x सच डेट, x ऐसी एक संख्या, ऐसी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या हैं जो 6 की भाजक है। तो ये देखो 1, 2, 3, 6, ये सब क्या है, 6 को विभाजित करने वाली संख्याएं हैं। तो आंसर क्या हुआ, फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा, डी वाला, फर्स्ट का डी वाला, समझ गया। इसके बाद 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या हो सकती है, ये रही संख्या है 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। ये क्या है, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, वह 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11 तो 10 से बड़ा हो गया, तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। तो इसका पेयर ये बनेगा, इसकी जोड़ी ये बनेगी। तो सेकंड का क्या होगा, ई वाला होगा। -2, -1, 0, 1, 2, ये समुच्चय कहाँ पर है, ये समुच्चय हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि देखो वर्ग उधर जाए तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। और 4 का वर्गमूल क्या होता है बताइए, +-2, +-2, तो +-2 कहाँ है, ये रहा। तो फिर इसका पेयर किससे बनेगा, बी से बनेगा। समझ में आ गया आपको। अब यहाँ देखिए 0 का संबंध इससे हो जाएगा, बोले कैसे, देखो x +1 उधर गया तो क्या हो जाएगा, +1 उधर गया, साइड में धक्का मार दो, तो धक्का मारने से प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 0। तो ये समुच्चय 0 हो गया। 3 और -3, अब कौन सा बच गया है, देखिए कौन सा बचा हुआ, ये रहा। इसका आंसर ये वाला होगा, यानी कि पहले का आंसर क्या है, डी वाला है, सेकंड वाले का आंसर कौन सा है, ई वाला है, थर्ड वाले किसका आंसर है, बी वाला है, और 0 का आंसर सी वाला है, और इसका हो गया अपना ए वाला। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, आपने सोल्व कर लिया है। समझ में आ गया आप सभी को। हो क्या रहा है यहाँ पर, ये सारणीबद्ध रूप है समुच्चय का, और ये समुच्चय निर्माण रूप है, समझ गए ना। तो आप चेक करने के लिए दी गई कि आपको दोनों समुच्चय बनाने के प्रकार या रूप समझ में आया कि नहीं, वो चेक करने के लिए यहाँ पर ये दिया गया था। तो इस प्रकार ये क्लियर हो गया, आप समझ गए होंगे। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आप ये नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 1B का हम सम नंबर 3 देखते हैं। समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। अब यहाँ पर सारणीबद्ध रूप दिया गया है, यानी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म हमको दिया गया है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, उसको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो इसका क्या हो सकता है, इसका हो सकता है समुच्चय x सच डेट x, क्या ये 3 का पहाड़ा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 है नहीं, 3 की टेबल चल रही है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, 3 का गुणज है, 3 का गुणज है तथा x < 12, 12 से अधिक हमको नहीं जाना है, 12 तक जाना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे x छोटा या बराबर है 12 के। समझ में आ गया आपको।
3 का पहाड़ा चलेगा, वो भी कहाँ तक जाना अपने को, केवल 12 तक। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा छोटा है, 1 से छोटा है या बराबर है 12 के। तो 3 के पहाड़े में 12 तक जाना अपने को, ठीक है। तो 3 का गुणज है ये। सेकंड नंबर पे चलते, सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर में दिया है AEIOU। जानते हैं ना ये क्या है, AEIOU, ये क्या चीज़ है, ये भी हम जानते हैं। एक्स सच दैट क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल है, वोवेल। थर्ड नंबर में चलते हैं, सॉल्यूशन लिख लेना आपको, है ना। थर्ड नंबर में 1, 3, 5 क्या है ये जानते हैं, 1, 3 और 5 क्या है ये, क्या है ये विषम प्राकृत संख्याएं हैं। 1, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स विषम प्राकृत संख्या है। क्या बोलेंगे, 1, 3, 5 ये सब क्या है, विषम प्राकृत संख्याएं हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर पे चलते हैं हम। तो 1, 3, 5 क्या है, विषम प्राकृत संख्याएं हैं। इसके बाद हमको क्या दिया गया, 1, 1/2, 1/3 इसको बताना है समुच्चय निर्माण के रूप में। कौन सा नंबर चल रहा है अपना, 4 नंबर। पहले आप भी ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, है ना। क्या है 1, अब देखिए ध्यान से देखिए इसको, क्या लिखा 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ये क्या चीज़ है, मतलब कौन से नंबर है ये बताइए, सोचिए। तो क्या लिखेंगे इसको हम समुच्चय निर्माण के रूप में लिखने के लिए, एक्स सच दैट एक्स क्या ये 1, 2, 3, 4। पर यहाँ पर ये प्राकृत संख्याएं तो है, परंतु एक बात ध्यान रखना कि अपोन में है, तो इसको अपन ऐसा लिखेंगे, x = 1/n। क्या है, x सच दैट x ऐसा है कि ऐसा है, x = 1/n। और n क्या है, n नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृत संख्या है, संख्याएं हैं। बस ये अपना काम बन गया। तो नेचुरल नंबर है और x = 1/n यानी बटे में है। 1, 2, 3, 4 है, प्राकृत संख्याएं हैं, पर ये कैसी है, यहाँ पर अपॉन में है। चलो फिफ्थ नंबर पे हम चलते हैं। 5वें नंबर पर है अपने पास 1, 1/4, 1/9, 1/16। ये क्या चीज़ है, पहले ध्यान से देखिए उसको, है ना, साथ में नोट भी करते रहिए। पहले आप लिखने की कोशिश कीजिए, क्या है 1, 1/4, 1/9 कौन से नंबर है ऐसे, इसका समुच्चय निर्माण कैसा होगा, क्या है ये, इसी को देखिए ध्यान से। क्या है, यहाँ पर ये जो नंबर दिए गए हैं इनका स्क्वायर हो रहा, वर्ग हो रहा। तो क्या लिखेंगे, इसी को देख के लिखिए। तो इसका समुच्चय निर्माण होगा एक्स सच दैट x = 1/n²। और n क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं हैं। तो x बिलोंग्स टू n। इसके बारे में अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है, 1 एक्सरसाइज का वीडियो आप देख लेना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि n क्या है। n नेचुरल नंबर गिनती है, पर गिनती है पर कैसे, अपोन में, वो भी स्क्वायर में है, वर्ग में है। तो लिखेंगे x = 1/n²। और n क्या है, प्राकृत संख्या है, n बिलोंग्स टू n, n अवयव है प्राकृत संख्या का, यानी गिनती रखना अपने को। छठे नंबर पे चलते हैं हम, क्या दिया हुआ है, छठे नंबर में है अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक जाना है, ये गिनती तो है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या चल रही है, अपनी काउंटिंग ही चल रही है यहाँ पर। तो ये क्या है, प्राकृत संख्या पर कहाँ तक जाना अपने को, 6 तक। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या है, x क्या है, x सच दैट x प्राकृत संख्या है जो 7 से छोटी है। समझ में आ रहा है आपको, जो गिनती अपनी है वो कहाँ से, किससे छोटी है, x प्राकृत संख्या है जो 7 से छोटी है। या फिर हम बोल सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, और करके कर देंगे हम, या करके, प्राकृत संख्या है, क्या है, प्राकृत संख्या है तथा
कहाँ तक जाना है? 6 तक, 6 से आगे नहीं। x छोटा है या बराबर है 6 के, तो आप आंसर ऐसा भी दे सकते हो और ऐसे भी दे सकते हैं, ये बात ध्यान रखना आप। तो 7 नंबर समझ में आ गया होगा आपको। 1 2 3 4 5 6 क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है, पर क्या है 6 तक जाना, उससे आगे नहीं। तो क्या लिखेंगे? x प्राकृत संख्या है जो 7 से छोटी है। 7 से छोटी क्या हुई? 6 हुई। या फिर बोलेंगे x प्राकृत संख्या है तथा कहाँ तक जाना अपने को? 6 तक। जैसे यहाँ पर x कहाँ तक जाना था? 12 तक। तो क्या लिखेंगे? छोटा है या बराबर है? छोटा है या बराबर। तो ऐसा कर सकते हैं हम। अब कौन से कितने और बचे अपने? 7 नंबर है ना, 6 7 और 8 नंबर। तो 7 नंबर में क्या देखें? दिखाई दे रहा है आपको? क्लियर यहाँ तक? चलो 7 नंबर में क्या देखते हैं? अब यहाँ है -6 -4 -2 0 2 4 और 6, ये दिए है ना। तो यहाँ पर ये क्या है बताइए? यहाँ पर ये इंटीजर है, पूर्णांक है। पूर्णांक पर पूर्णांक तो एक बात स्पष्ट है, -1 -2 -3 -4 ऐसे होते, जबकि यहाँ पर क्या है? 6 4 2 2 4 6, यानी ये पक्का क्या है? सम है, सम पूर्णांक है, पर 2 से विभाज्य है। और कहाँ तक जाना? -6 से 6 तक। किससे भाग जा सकता है इनमें? सभी में किससे डिवाइड हो रहा? 2 से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए इस बात पर। x सच डेट x 2 से, अच्छा ये क्या है? x बिलोंग्स टू i है। क्या है ये? i क्या होता है? यानी हम लिख सकते हैं x पूर्णांक है जो 2 से विभाज्य है, ये भी हम लिख सकते हैं। या फिर बोलेंगे x अवयव है इंटीजर का। इंटीजर मतलब ये पूर्णांक है, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू i जो 2 से विभक्त है, विभाज्य है बोल सकते हैं ना, 2 से विभक्त है, तथा कहाँ तक जाना अपने को? -6 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 6। हमको 6 से आगे नहीं जाना है, ठीक है। दिखाई दे रहा हो आपको? जरा इधर फोकस कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो x क्या है? पूर्णांक है जो 2 से विभक्त है, तथा कहाँ तक जाना? -6 से +6 तक अपने को जाना है। एक और बच गया अपना, कौन सा? 8 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 1 4 9 और 16। क्या है ये? 1 4 9 और 16। तो यहाँ पर देख रहा है 1 के बाद 4 मतलब 2 का स्क्वायर है, 9 है मतलब किसका स्क्वायर है? ये 3 का स्क्वायर है, और 16 है मतलब 4 का स्क्वायर है। तो इसका क्या लिख सकते हैं? x सच डेट x प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। क्या लिख सकते हैं? प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, या फिर बोलते हैं प्राकृत संख्या का वर्ग है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको समुच्चय निर्माण तरीका समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें पूछा गया है कि सूचीबद्ध समुच्चय जो दिए गए हैं उनको सूचीबद्ध या सारणीबद्ध रूप में लिखिए। तो क्या लिखा है? सबसे पहला देखते हैं हम क्या दिया है। फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर है a = 2। अब यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी टेबुलर फॉर्म या फिर सारणी के रूप में लिखना है, ठीक है ना। उसका उल्टा है बिल्कुल। तो बड़ा इजी, ये भी आप देखेंगे। 210 दिया है के अभाज्य गुणनखंड। क्या दिखाना हमको? के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मालूम है कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो आप 240 है ना, नहीं 210 है। किससे डिवाइड हो रहा है ये? 2 से डिवाइड होगा, कितना आएगा? 105। तो 3 से डिवाइड होगा ये, 3 3 जा 5, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो ये जो है अभाज्य गुणनखंड है। 7th 8th 9th में आपने पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? सॉल्यूशन लिखते हैं हम। a = पहला नंबर कौन सा है अपना डिवाइड करने पर?
2 आया। पहले 2 से भाग दिया था हमने, 2 आएगा, फिर 3 से भाग दिया, फिर 5 से, फिर 7 से। तो ये क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए, 2, 3, 5, 7। तो ये हमको कौन सा फॉर्म दिया था, समुच्चय निर्माण रूप दिया था, उसको हम सारणीबद्ध या फिर सूचीबद्ध रूप में लिख रहे हैं। तो बड़ा सिंपल है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, नोट करते रहिए आप, है ना, साथ में ही लिखते रहिए। बी वाला दिया है, बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है। क्या है, धन पूर्णांक है, तथा 18 का भाजक है, 18 का भाजक है। तो x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, जो पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव नंबर भी होना चाहिए, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 18 को भाग देने वाले भी होना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर होते हैं, सबको सूचीबद्ध कीजिए यहाँ पर। तो पहला नंबर जो 18 को भाग दे सकता है, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक समझते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 डिवाइड कर सकता है 18 को। दूसरा 2 भी डिवाइड कर सकता है। 18 को डिवाइड करने वाला कौन कौन है, वो सब लिख दो यहाँ पर। 2 भी हो सकता है, 3 भी डिवाइड करेगा, 3 6 18, 4 5 6, 6 3 18, 6 हो गया, 7 8 9, 9 दूनी 18 हो सकता है, सॉरी 9 2 जा 18, कितनी बार जा रहा है, 2 बार। 9 भी हो सकता है, 10 11 बार 18 भी हो सकता है, खुद भी खुद को भाग दे सकता है। तो ये सब जो नंबर है 18 के भाजक है, ठीक है ना। तो एक से क्या है, एक धन पूर्णांक जो 18 का भाजक है। तो वो सब नंबर हमने लिख दिए जो 18 को भाग दे सकते हैं। नंबर 3 में हम चलते हैं, बड़े इजी सिंपल है ना। सभी धन पूर्णांक जो विषम है, क्या बोला गया है, सभी धन पूर्णांक, यहाँ एक से लिख सकते हैं, सभी धन पूर्णांक जो विषम है। विषम धन पूर्णांक कौन से होते हैं, यानी 1 से ही शुरू करना है। विषम धन पूर्णांक है ना, कौन कौन से आएंगे बताइए, विषम कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7। अपरिमित रूप से अनेक होंगे। तो 1, 3, 5, 7 क्या होंगे, ये सभी धन पूर्णांक जो विषम है। इसके बाद बोला जा रहा है, कौन सा नंबर चल रहा है, 4th नंबर पर, ठीक है। 4th नंबर में क्या पूछा गया, देखते हैं। D इक्वल्स टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n बिलोंग्स टू n एंड n कहाँ तक है, 7 तक। यानी अगर ऐसा साइन लिखा है, छोटा है बराबर है, मतलब वो बराबर ही मानना आपको। n की वैल्यू कहाँ तक रखना अपने को, 7 तक। और n क्या है, प्राकृत संख्या है, मतलब गिनती 1 से शुरू करके अपने को कहाँ तक ले जाना है, 7 तक ले जाना है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो हम पढ़ रहे 4th का आंसर। तो D इक्वल्स टू हो जाएगा, सबसे पहले 1 रखो। तो 1 यानी 1 का वर्ग कितना, 1 होगा, 1 और 1 2, तो क्या हो गया 1 अपॉन 2। अब 2 रखो, 2 अपॉन 2, 2 जब 4 और 1 5, 2 का वर्ग 4 और 1 5, 2 का वर्ग करें 4 और 1 5, तो क्या हो जाएगा 2/5। अब 3 रखो, 3 का वर्ग 9, 9 और 1 10, तो कितना हो जाएगा। अब 4 रखो, तो 4 4 चौक 16 और 1 17, 4/17। अब क्या रखना अपने को, 5, तो 5 का वर्ग 25 और 1 कितने हो जाएंगे, 26। अब क्या रखना अपने को, 6 रखेंगे, 6 का वर्ग 36 और 1 37। अब लास्ट रखना अपने को 7, तो 7 का वर्ग 7 7 49 और 1 50, 7 कितना हो गया, 50 हो गया। तो ये आसानी से हमने निकाल लिया है। अब 5th नंबर सम में क्या पूछा गया, देखिए 5th नंबर सम में हमसे पूछा जा रहा है, एक्स सच दैट वर्ष का ऐसा महीना, वर्ष का एक ऐसा महीना, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, जिसमें
31 दिन नहीं होते हैं। ऐसे कौन कौन से महीने हैं? ये जो महीने नहीं होते हैं या होते हैं, इसकी जानकारी यदि आपका अकाउंट यदि सब्जेक्ट लेते हैं 11th 12th या कॉलेज करते हैं बीकॉम, अकाउंट यदि स्टडी करते हैं तो उनको ये पूरी जानकारी होती है। तो आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आता है जनवरी। जनवरी जो होता है वो 31 का होता है ना। अब आया क्या, उसके बाद फरवरी कितने दिनों का होता है? 28 का होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? फरवरी, जो 31 दिन का नहीं होगा। फिर मार्च 31 का होता है, 31 का होता है। अब बचा कौन? अप्रैल। एक एक महीना छोड़ते जाओ, जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद फिर छोड़ देंगे एक महीना मई, मई के बाद क्या आ जाता है? जून, जून भी 31 का नहीं होगा। फिर जुलाई, अगस्त 2 छोड़ देना है ना। सितंबर, सितंबर बोल देंगे, जून के बाद सितंबर। फिर 2 महीने छोड़ना है, याद रखना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर, अक्टूबर छोड़ देंगे, फिर नवंबर, अक्टूबर छोड़ देंगे, फिर क्या आएगा? नवंबर, नवंबर, नवंबर के बाद कितने हो गए बताओ? यहाँ पर क्या छोड़ा? फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, अगस्त छोड़ना है, सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर छोड़ना है, तो फिर आएगा नवंबर। और दिसंबर तो 31 का होता है। तो इस प्रकार हमने देखा ये जो महीने होते हैं कितने? 5 महीने, ये 31 के नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो 5 मंथ अपने पास आ गए। अब 6th नंबर सम में अपन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 6th नंबर सम है ना। एफ नंबर में चलेंगे अब हम। एक्स सच डेट, ये अब कैलेंडर में देख के आप पता लगा सकते हो। फिर भी याद रखना कि एक एक मंथ को छोड़ते आगे बढ़ना है। तो जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद आता है मार्च, मार्च छोड़ना, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई छोड़ना है, जून, और फिर याद रखना कि जुलाई, अगस्त दोनों छोड़ देना है कि दोनों 31 के होते हैं, 31 के होते हैं। फिर आ जाए सितंबर, सितंबर के बाद फिर एक छोड़ेंगे, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर आ जाएगा, फिर दिसंबर, दिसंबर तो 31 का होता मालूम है। चलो, तो यहाँ पर दिया है 6 नंबर सम में क्या लिखा है देखिए। f = x + 5 = 5। x क्या है? इंटीजर है, मतलब x क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब एक अंक आएगा। ठीक है ना। इसको सॉल्व करके देख लेंगे अपन। तो +5 उधर गया तो कितना हो जाए? -5, 5 में 5 गया तो क्या हो जाएगा? 0, 0 हो गया। कितना आसान था ऐसा, 0 आ चुका है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है अपना? 7 नंबर। 7 नंबर में क्या पूछा जा रहा है आपने देखिए। z = x सच डेट x² - 5x + 6 = 0। चलो, इसको सॉल्व करके देख लेंगे। ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनको, ये हमने 10th में है ना, 9th 10th में बहुत पढ़ा हुआ है। 2 नंबर ऐसे बताए जिनको जोड़ने पर 5 आता है, गुणा करने पर कितना आता है? 6 आता है। तो वो 2 नंबर क्या होंगे? 3 और 2 5, 3 दूनी 6, तो 2 और 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं। 2 और 3 समझ में आ गया। इसको फैक्टर करते आपको आते होंगे। 2 नंबर ऐसे बताना जिनको जोड़ने पर कितना आएगा? 5 और गुणा करने पर 6, तो 3 दूनी 6, 3 और 2 5 हो जाएंगे। तो ये गुणनखंड के द्वारा हम हल करके x के मान निकालेंगे। तो x के मान क्या आएंगे? 2 और 3 आएगा। अब कौन सा बचा है? 8th नंबर में क्या पूछा जा रहा है वो देखिए। अब जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष और सभी अंग्रेजी महीने, वर्ष के सभी अंग्रेजी जो जे से प्रारंभ हो रहे हैं ऐसे हमको बताना है महीने। तो कहाँ लिख सकते हैं? यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। चलो लिख देते हैं। 8 लास्ट नंबर। एक्स सच डेट, बिल्कुल वही लिखना है जो उसमें बोला गया है। एक्स जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले
जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी अंग्रेजी महीने, वर्ष के सभी अंग्रेजी महीने कौन से होते हैं बताइए। तो इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, सॉल्यूशन H इक्वल्स टू क्या आएगा, जनवरी जो जे से शुरू होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ये सब कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जे से प्रारंभ होते हैं, ठीक है ना। जनवरी, जून और जुलाई। तो जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी अंग्रेजी महीनों के नाम, तो वो है जनवरी, जून और जुलाई। तो इस तरह अपने 1B के सभी क्वेश्चन एंड हो गए हैं। तो इसी तरह हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और हम आपको समुच्चय के सम बताने वाले हैं जो कि और इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। अभी ये सिंपल क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, फिर भी इनको नोट करके नोट्स बनाते रहिए। तो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।